रुको जरा, सबर करो। क्या हुआ भाई, उदास क्यों बैठा है? शादी में ढोल बजाने गया था, हाँ तो घर पे किसी ने बीवी बजा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। तो अब पूछ लो ना। बस हवा निकल गई। अरे पूछो ना, कहाँ जा रहे हो? आओ ना, आओ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो, शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि दिल जवा होना चाहिए। इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे बाबा, भाई साथ में बैठा था मेरे। लड़की मैं हूँ या तुम? अच्छा लगता हूँ, मम्मी आ गई। भाई ने तो अपनी बीमारी डॉक्टर साहब को लाइव दिखा दी, वो भी कुछ ऐसे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी कमजोरी क्या? डॉक्टर साहब, गुस्सा बहुत जल्दी आवे। क्यों? फिर वही बात। अगर हर आदमी को इन दीदी की तरह बीवी मिल जाए तो उसकी जिंदगी स्वर्ग से कम नहीं होगी। अच्छा सुनो, हाँ। तुम पड़ोस वाली को प्रेग्नेंट कर दो जल्दी। है? पड़ोस वाली को प्रेग्नेंट कर दो जल्दी। पागल हो गई क्या? क्या बोले जा रही है? पागल की क्या बात है, उसमें उसको कर दो प्रेग्नेंट। मैं 5 से लेके आई हूँ, मैं खुद ही कर देती उसको प्रेग्नेंट, लेकिन मेरा यूपीआई नहीं चल रहा था। बेवकूफ, उसको पेमेंट बोलते हैं। लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो अपने फोकस के ऊपर बिल्कुल इस भाई की तरह नजर रखनी पड़ेगी। भाई जी, ओ योनी, द डॉक्टर क्या क्या? टेक्नोलॉजी। अगर भंडारा लवर से भंडारण का मतलब पूछोगे तो कुछ ऐसा ही जवाब देगा जैसा कि हमारे इस भाई ने दिया। लिखा भंडारण क्या है? लिखो तुम, जहाँ पूरी सब्जी और गर्मा गर्म हलवा मिलता है, भंडारण है बाबू, भंडारा नहीं तुम्हारे गांव का। रोस्टिंग करने की भी अगर कोई लिमिट होती तो भाई ने सबको पीछे छोड़ दिया। मजा आया। ओ शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। अबे साले, क्यों हिला डाला ना? ऐसा मत करो मेरी जान। जब आपको समझ में नहीं आए कि आज क्या बनाना है तो आप ये रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई कर सकते हैं। जब आपको समझ ना आए क्या बनाना है आज, तो आज आप बनाएंगे कुछ नहीं। कुछ नहीं बनाने के लिए आप लीजिए कुछ नहीं। कुछ नहीं को छोटा छोटा काट लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं बर्तन में डाल दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं को आप प्लेट में भी परोस दीजिए। भाई तो अपनी बात का काफी पक्का निकला, जो ससुराल वालों को बोला था वही करके दिखाया। दामाद जी, ये क्या है? 6 साल में 8 बच्चे? मैंने आपसे कहा था ना सासू माँ, मैं गरीब जरूर हूँ पर आपके बेटी को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। हाँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब लड़कियां ही आपस में शादी कर रही हैं तो उन लड़कों की लड़कियां नो 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 नो। क्या देखना पड़ रहा है? इसीलिए कहते हैं एक पल के लिए अपने दुश्मन पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन अपने दोस्त पर कभी नहीं, क्योंकि ये आपकी बात बढ़ाने की बजाय कब बिगाड़ दे पता ही नहीं चलेगा। अभी भाई से बात कर लो, 2 दिन से रोए रोए जा रहे हैं। 2 दिन से मुंह में भी नहीं लिया। ले रहे 2 दिन से खाना नहीं खाया है। भाई दवा नहीं कह रहे, 5 बजे मिलने ही कह रहे हैं। भाई पूछे किस लिए?
उंगली करने कह रहे, करवानी कह रहे। भगवान क्या जुल्म है। अंगूठी 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 पहनानी कह रहे हैं। ये ब्रेकअप करवाएगा इनका। मेरे को जाना पड़ेगा। भाई की मम्मी ने तो लड़की वालों के सामने इसकी काफी बड़ी बेइज्जती कर दी। देखिए वो भी कुछ ऐसे। हमारे आदिल के अंदर तो अभी भी इतना बचपन आ के बिस्तर में ही पेशाब कर लेता। दीदी होशियार बनकर शमशान में रील बनाओगी तो बाद में कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। दिन बाद देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्त के बड़े दांतों का सही इस्तेमाल करना तो कोई हमारे इस भाई से सीखे। भाई ओपनर है क्या तुम्हारे पास? चाचा की बात तो उनकी बीवी ने काफी सीरियसली ले ली। इनकी बीवी को इनकी बात को इतना सीरियस भी नहीं लेना था। मैंने उसको कहा थोड़ी मोटी हो रही है, भागा कर। वो किसी और के साथ भाग गई। बस कर, रुलाएगा क्या? लड़कियों के होटल के खाना खाने के तरीके में और घर के खाना खाने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। लगता है मरने वाला इन लोगों के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गया है, तभी तो ये लोग इतना खुश हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि बीवी को कभी घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। रुको जरा, सब्र करो। क्या हुआ भाई, उदास क्यों बैठा है? शादी में ढोल बजाने गया था। हाँ तो घर पे किसी ने बीवी बजा दी। शायद इसीलिए कहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनाओ तो अपनी औकात के अनुसार बनानी चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। बेबी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबू, बस सोने जा रहा था। मैं भी आ जाऊं? अब दीदी ने जो जगह बताई थी, ऑटो वाले भैया ने तो वहीं का किराया बताया, लेकिन ये अपनी बात से पलट गई। अरे भैया चल रहे हो क्या? हाँ मैडम, कहाँ जाओगे? इन सब दुख दर्दों से दूर। बैठो मैडम, 500 रुपए शमशान घाट के। अरे भैया मुझे नहीं जाना शमशान घाट। बस हवा निकल गई। भाई पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, लेकिन इसका पहली बार मिलना ही इसका आखिरी बार बन गया, वो भी कुछ ऐसे ही। खुशी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। यार, आपने जो ऑनलाइन फोटो भेजा था, आप तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो। लो मैम, आपका गुटखा और बीड़ी। मेरी माँ की कसम मैं नहीं खाती। दीदी होशियार बनकर लड़कों को ज्ञान दे रही थी, लेकिन भाई के जवाब ने इनकी बोलती ही बंद कर दी। देखिए वो भी कैसे। काश लड़के भी नहाते होते तो उनकी भी फोटो किसी न किसी साबुन पर जरूर छपी होती। बात तो सही है। बेचारे गजब बेइज्जती। गंधौरा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। काश लड़कियां भी खूबसूरत होती, फिर उनको भी खूबसूरत दिखने के लिए कभी मेकअप की जरूरत ना पड़ती। बात तो सही है। बेचारी।
मजा आ गया भाई। आइसक्रीम खरीदने से पहले दुकानदार को आइसक्रीम का फ्लेवर सही से बता देना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। भैया एक आइसक्रीम देना। चूसने वाली लोगे चाटने वाली? बीवियों का डर सबको होता है, इसलिए दुकानदार भाई साहब भी अपनी बात से बदल गए। अंकल कैसा आटा देते हैं आप? बढ़िया। सारी रोटियां जल जाती है। बढ़िया आटा दिया था मैंने। बढ़िया आटा दिया तो मेरी सारी रोटियां जल गई, और ऊपर से ये और बोलते हैं कि बीवी बदल दो आटे की जगह। अरे ये तो मैंने गलती से बोल दिया। नहीं, गलती से कैसे बोल दिया आपने? मैं आंटी शिकायत कर दूंगी। अरे नहीं आप कोई बात है, उसके लिए सॉरी। अब बोल दिया आटा आप। बदलिए, अब वो आटा चेंज कर देना आप। सारी रोटियां जल जाती हैं रोटी मेरी। सहित चेंज कर देना आप। हाँ ठीक है। ठीक। हाँ नहीं तो आंटी शिकायत कर दूंगी ओके मैं। ओके मैडम जी। बस हवा निकल गई। पता पड़ी मैं किस बला के साथ रहता हूँ। हाँ पता पड़ गया। क्या कह रहे हो? चलो। इन दीदी के बड़े बड़े सपने किसी दिन भाई को सड़क पर ले आएंगे। तुम्हारी ना शक्ल बता रही है कि तुम्हारा खुद का बिजनेस होगा। सब पापड़ी जी कैसे जी, सब पापड़ी जी कैसे जी, पापड़ जी। कोई इन दीदी को बताओ कि उनको उड़ाने के लिए सुनामी चाहिए, न कि हवा का झोंका। वैसे आपको कैसी लड़कियां पसंद है? एक्चुअली मुझे पतली लड़कियां बहुत पसंद है। कहाँ गई? एक्चुअली हवा बहुत तेज चल रही थी ना, तो मैं उड़ गई थी। सहियारा मूवी का साइड इफेक्ट तो ताऊ के ऊपर भी कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं एक बार पेशाब करिए। ठीक है। रुको जरा सबर करो। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात में दम तो है। हम औरतें नहीं होती तो तुम मर्दों के कपड़ों पे इस्त्री करता कौन, सीता कौन, बटन टाकता कौन, धोता कौन? तुम औरतें नहीं होती तो हम लड़के कपड़े पहनते ही क्यों? वैसे ट्रक वालों का ही अलग स्वैग है, कुछ भी लिखवा लेते हैं, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। कुछ भी लिखवा लेते हो। जानू तू लेट हो गई, तेरे चक्कर में तेरी सहेली सेट हो गई। भाई आईफोन दिखाकर दुकानदार के सामने होशियार बन रहा था, लेकिन दुकानदार ने भी आईफोन दिखाकर इसकी हवा ही टाइट कर दी। भाई ये गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस। हाँ भैया ला रहा हूँ। सर थोड़ा काला नमक डाल दो। भैया डाल तो दिया, आप कितना डालोगे? बेचारा भाई पैसों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ रहा था, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड ने ही इसको छोड़ दिया। 10 लाख देता हूँ, मेरी बेटी से शादी मत कर। 10 लाख में बिक जाऊंगा क्या मैं? इतना कमजोर है मेरा प्यार? आज ही भगा के शादी करूंगा। अंकल आपने गलत किया। हेलो पापा, आप ना 5 लाख मुझे दे दो, मैं इसको भूल जाऊंगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लड़की को फ्लर्ट करने के बाद अगर लड़की ऐसा जवाब देगी तो आदमी को छोटा मोटा शौक तो लगता ही है यार। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तो आप मुझसे मिलने आएंगे ना? नहीं, मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है। डॉक्टर का मरीज को जवाब देने का यह तरीका काफी कैजुअल है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जल्द आप अपनी बीवी से मिलने वाले हैं। और डॉक्टर मेरी बीवी को तुम्हारे हुए 2 साल हो गए। भाई ने बात तो सही बोली, लेकिन पता नहीं क्यों इन दीदी को बुरा लग गया। मम्मी बात को तो समझो तुम। तुमने मेरा फोन देखा क्या? अरे वो सब छोड़ो, मेरे माँ और बहन की लड़ाई हो गई है, मुझे मायके जाना है। चलो मायके जाना है, चलो। तुम्हारी माँ बहन एक करते हैं, चलो चलो जल्दी चलो। क्या बोले तू? पेपर के सभी आए लड़कों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका फोकस तो सिर्फ गोल पर ही होता है। रुको रुको, पेपर कैसे गया? पेपर का तो पता नहीं, मैडम इतनी सुंदर थी कि 2 घंटे कैसे बीत के पता ही नहीं चला। बड़े खतरनाक लोग हैं।
इन दीदी के खाना खाने के तरीके में और भैंस के खाना खाने के तरीके में बस 19-20 का ही तो फर्क है। नो 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 नो। लगता है दीदी ने शादी की दावत के चक्कर में कई दिनों से खाना नहीं खाया था और फिर भाई जी ओ योनी द डॉक्टर क्या टेक्नोलॉजी। जब मेरा दोस्त एक दिन ऑनलाइन नहीं आया तब सारी लड़कियां उसके घर के बाहर कुछ ऐसे आ गई। लगता है दीदी को लड़कों से काफी बड़ी प्रॉब्लम है, तभी तो ये कुछ ऐसा कारनामा कर रही हैं। तुम्हारे पास इतनी खुशबू कैसे आ रही है? जरूर तुम्हारे पीछे कोई लड़की बैठी होगी, चिपक के बैठी थी ना वो तुमसे। अरे बहन भगवान से डर, मैं रैपिडो वाला हूँ भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ गई? OTP पता चल जल्दी। 9439। भाई ने तो दीदी को शादी से पहले ही सच बता दिया था, लेकिन ये समझ नहीं पाई। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शादी से पहले 1000 बार तो बोला था ना तुम्हें कि मेरा तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अबे काम कोई भी हो, अगर आदमी के पास दिमाग है तो वो भी पैसे कमा सकता है, जैसे कि हमारे इस भाई को ही देख लीजिए। अन देखो 10 रुपए दे दे माई। फिर तने एक आंख तो दिखा है। कोई ना 5 रुपए दे दे। लगता है भाई लड़कियों के बिल भर भर के थोड़ा सा पागल हो गया है। सर आपका बिल ये लड़की देगी। हाँ? मैं क्यों दूंगी? अरे दे देना यार, कितनी कंजूस है तू, बिल हर बार लड़के ही देंगे क्या? अबे पर तू है कौन? 3-4 बॉयफ्रेंड होने के बाद भी लड़कियां कहती हैं कि प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा नहीं होता बहन, तुमने प्यार अंधाधुंध किया है। अपना वजन कंट्रोल करना अपने हाथों में होता है, यह तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। लगता है भाई के हाथ आंसर लिख लिख कर दर्द करने लग गए थे। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? बड़े खतरनाक लोग हैं। बेचारी दीदी पढ़ाई पूरी करके घर पर आई थी और इनकी माँ ने नौकरी भी लगा दी, वो भी देखिए कैसे। माँ मैं आ गई। दीदी बाबा के पास कुंडली की जगह राशन कार्ड लेकर चली गई, तो ऐसी बेइज्जती तो होना ही थी। आपका नाम निकिता है? हाँ महाराज। आपके घर वाले का नाम रमेश है? हाँ महाराज, बिल्कुल सही कहो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और कल ही 10 किलो चावल खरीदे थे। महाराज आप तंत्रियामी हो। अगली बार जब आओ कुंडली लेके आइयो। जल गया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो जला। अब बेचारी लड़कियों को भी ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, क्योंकि रक्षाबंधन जो आने वाला है। हाँ बेबे कल तक मिल जाए तो सूट रखी पे बाजार जान ले बस रील लेना। हाँ मंदिर में चप्पलों को चोरी होने से बचाने की ऐसा निंजा ट्रिक शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। वाह दीदी पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है, ये शायद इसीलिए कहा जाता है। अगर आपको 10 के 19 नोट दिए जाए तो कितने होंगे? 10 के 19 नोट 1900 होंगे। धोखा देने के मामले में लड़कियां भी लड़कों से बिल्कुल कम नहीं हैं। ओए देख तेरा बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ घूम रहा है, देख। अबे वो उसी का बॉयफ्रेंड है, मैं तो कभी कभार लेती हूँ। भाई के सवाल का बाबा ने तो ऐसा जवाब दिया कि इसकी बोलती ही बंद हो गई। बाबा मेरी बीवी बस में नहीं आ रही। बेटा बस में नहीं आ रही तो उनको टेम्पो में लिया।
हमारे इस भाई ने तो इन पापा की परियों के लिए काफी खर्चा कर दिया, भाई को इतना भी खर्चा नहीं करना था। तुम लोग भी टॉफी खाओगी? हाँ हाँ हम भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। मेरे साथ रहोगी तो बस ऐश ही ऐश है। मजे में रहा करो, खाओ पियो, यही जिंदगी है। लो तुम भी लो, बड़ा वाला दे रहा हूँ। शर्माया मत करो खाने पीने के मामले में, खाओ खाओ मजे करो। अगर ऐसे बच्चे मैडम के पास पढ़ने आएंगे तो मैडम भी बहुत जल्दी ही पागल हो जाएंगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रसायन के बारे में। चेरी, इतना लेट कैसे हो गए तुम? ये कोई टाइम है ट्यूशन आने का? स्कूल तो तुम लेट आते ही हो, ट्यूशन भी लेट आने लग गए। नहीं मैम, मैं तो टाइम से ही आ रहा था। फिर जैसे मैं रास्ते में पहुंचा तो मैंने देखा एक बोर्ड था वहाँ पे, और उस पे लिखा हुआ था कि धीरे चलो आगे स्कूल है। शट अप, बकवास बंद करो अपनी, चलो बैठो जाकर। सॉरी। हाँ तो चेरी, बोर्ड पे जो लिखा है उसके बारे में बताओ। मैम, ये हमारे देश के बाहर पाई जाती है और ये 6,000 रुपए लेती है और रात भर देती है। लेकिन एक सेकंड, महाभारत, तो बताओ बच्चों महाभारत किसने लिखा है? राजू उठो रे सब, हमें नहीं सीखना। क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? अरे हुआ क्या, खुद ब्लैक बोर्ड पे महाभारत लिखे, हमें पूछते महाभारत किसने लिखा? अरे इतने भी पागल नहीं है हम। चलो रे सब, हमें नहीं पढ़ना। अरे खतरनाक लोग हैं। दीदी के जनगणना के सवाल का जवाब सुनकर सब लोगों के होश ही उड़ गए, क्योंकि दीदी ने जवाब भी कुछ ऐसा जो दिया। जी हम जनगणना के लिए आए हैं। कितने लोग हैं घर में? 5 लोग थे। क्यों, क्या हुई? क्योंकि बच्चे के बाप 10 साल पहले ही मर गए। ये समस्या है। अच्छा, चलिए बच्चों की उम्र बताओ। एक 5 साल का है, एक 3 साल की है और ये 1 साल का है। लेकिन आपके पति को मरे तो 10 साल हो गए। तो क्या, वो पति तो मरा है, गांव वाले थोड़ी ना मर गए। दोस्ती सिर्फ दिखावे के लिए ही बड़ी है, क्योंकि पैसों से बड़ा कुछ नहीं होता। अरे धनजय भाई, दुनिया में दोस्ती बड़ा है कि पैसा बड़ा है? कैसन बात बोल रहा है भाई, दुनिया में दोस्ती बड़ा है। नौकरानी के एक सवाल ने तो साहब की नैया ही डुबा दी, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा जो था। ए लो साहब आपकी चाय। सुन रहे हो, आज के बाद से ये हमारे घर पे काम नहीं करेगी। क्यों, क्या हुआ? मेरा 2 पेटीकोट गायब है, पक्का यही लेकर गई होगी। मैंने नहीं चुराया। तब कौन चुराया? साहब आप ही बताओ ना। ये क्या बताएंगे? साहब आपको तो पता है ना मैं कहाँ पेटीकोट पहनती हूँ। खत्म। जब लड़कियां रील से स्टोरी डालते हुए फिल्टर लगाना भूल जाती हैं, तब कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। हेलो। हेलो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो। हेलो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसीलिए कहते हैं शादी से पहले दुल्हन को एक बार ठीक से देख लेना चाहिए, वरना कुछ ऐसा होगा। चलना, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे पिताजी, मेरे को डर लग रहा है यार। किससे डर लग रहा? मैं हूँ ना। अरे वो दुल्हन को तो देखो। पहले तो मैं देख पाया था जब तो दुबली पतली थी, अब ये कैसी हो गई? चलना भाने, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे यार, ये दुल्हन से डर रहा है। क्यों डर रहा? मैं हूं ना। अरे मामा जी, वो दुल्हन को तो देखो। अरे मामा जी, क्या मामा जी? अगर अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज करोगे तो शादी के बाद बीवी के हाथों से ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। हेलो, हाँ बेबी, हाँ खाने लगा हूँ खाना। हाँ हाँ बताता हूँ। हाँ 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 हाँ, रोटी खाऊंगा सबसे पहले। हाँ वाह, रोटी तो बहुत नरम लग रही है, ऐसा लग रहा है मुंह में जाते ही घुल जाएगी। हाँ एक सेकंड ना, मैं खा के बताता हूँ तुम्हें, होल्ड पे रहो। हाँ
अरे वाह बेबी, रोटी तो बहुत नरम है, मुंह में जाते ही घुल गई एकदम। हाँ अब क्या करूं, मेरे हाथों में कुछ ऐसी बात है। हाँ, मैंने अपने दोस्तों को भी दिया है खाने को, बहुत तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी, कह रहे वाह के खाना बनाया है। अरे यार, उन भिखारियों को नहीं खिलाऊंगा यार, कैसी बात कर रही हो। हाँ हाँ बेबी, अब मैं दाल खाने वाला हूँ। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही दाल में से, इतनी दौड़ी दाल मैंने आज तक नहीं देखी। क्या बोला तूने? क्या बात है बेबी, तुम्हें तो मास्टर शेफ में होना चाहिए। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? बेबी अभी मैं पुदीने की चटनी खाने वाला हूँ। अच्छा, बैंगन का भरता है? अरे मुझे लगा ये हरा बैंगन का भरता कैसे बना दिया तुमने। हाँ अभी खाता हूँ। अरे वाह, क्या है, मतलब तुम्हारे हाथों में कुछ तो बात है यार, इतना अच्छा कैसे बना दिया तुमने, हरा कैसे कर दिया। मस्त है एकदम, वाह। अच्छा, गुलाब जामुन, वाह गुलाब जामुन तो बड़ा सॉफ्ट लग रहा है। क्या बात है, बहुत सॉफ्ट है। हाँ बेबी, अब अपने दोस्तों को खिलाने वाला हूँ मैं। हाँ, बहुत तारीफ कर रहे तुम्हारी, क्या गुलाब जामुन बना दिया। रुको सुनाता हूँ। आखिर बंदी किसकी है, देखा कितना खुश है। बहुत अच्छा खाना बनाया है बेबी। अच्छा बेबी, तो अगली बार मैं तुमको अपने हाथों से खिलाऊंगी। अब बेचारा मरीज कैसे ठीक होगा, क्योंकि डॉक्टर और भाई दोनों आधे दिमाग से पैदल जो हैं। डॉक्टर साहब, हमारे भाई को बचा लो, 4 दिन से रोटी नहीं खाई। अच्छा, चावल खा रहा हूँ। अरे चावल नहीं खा रहा हूँ, अभी तो क्या रोटी नहीं खा रहा हूँ। अरे 2 में से कछू नहीं खा रहा हूँ, अकेली सब्जी खा रहा हूँ। दिमाग सही है, कछू नहीं खा रहा हूँ। ओ, तो पहले लीवर की जांच होगी। लीवर की बाद में कर लीजिए, पहले ही कर लो। पागल आदमी, सड़क पे नहीं घूम रहा लीवर, ये पेट में है, पेट में है लीवर। अच्छा, ये भगवान कबे खाला इन्हें लीवर। अरे पागल आदमी, खाना ही ला, लीवर पहले से पेट में है। ओ अब पता चलो रोटी क्या नहीं खा रहा, पेट तो पहले लीवर से भरू धरू। दोस्तों इन मजेदार वीडियोस को भी जरूर देखें।